पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब की जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की और इजलास की सदारत की, जबकि मुस्लिम लीग काफ की सीनियर रहनुमा नदीम पहलवान ने कारकुनान के हमरा इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इजलास में तय होने वाले फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए, कारकुनों से मुसलसल राब्ता रखा जाए और तालीमी सरगर्मियों के इनेकाद के बाद बाकायदा आगाह भी किया जाए। उन्होंने कहा कि 3 साल का अरसा गुजर चुका है और अब सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं, इसलिए तंजीम को मजीद फाल बनाने की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन 2026 27 जुलाई 2026 को होने जा रहा है, तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म की तरफ से LA-38 जम्मू 5 से कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये जो सीट है, पहले भी 3 दफ़ा मैं यहाँ से जीता हूँ और चौथी दफ़ा इंशाअल्लाह ताला इसमें इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। चौथी दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अपनी क़यादत के ज़रिए साया आज हमारे सूबाई सदर चौधरी शाफे हुसैन ने तमाम MPA साहिबान की मीटिंग बुलाई है और उसमें उनको डायरेक्शन दी है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट अकबर इब्राहिम साहब को सपोर्ट करें और जहाँ जहाँ उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इनको प्रोवाइड करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म जीतेगी। मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी शुजात की क़यादत में एक मुदब्बर और एक बड़ा ऐसा रवादारी वाला सियासतदान जो पूरे पाकिस्तान को मतलब है कि एक जहाँ भी कोई मसला मसाइल होता है चौधरी शुजात को याद किया जाता है और वहाँ पर जाकर उस मसले को हल भी करवाते हैं और पाकिस्तान को आगे लेकर चलते हैं। तो मैं अपनी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि 27 जुलाई को ट्रैक्टर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को कामयाब करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाएं। अपने पार्टी MPs को बुलाया हुआ था और इस मीटिंग का मकसद जो था वो पार्टी में हम आहंगी पैदा करना और पार्टी को फ़ाल करना। इसको फ़ाल करने के लिए इस मीटिंग में वो एजेंडा में कुछ प्रोग्राम रखे गए, जिसमें वो बिहाड़ी का प्रोग्राम रखा गया और बिहाड़ी क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट पड़ रही है बनी हुई है, उसको जनाब एक्टिव करना है। चौधरी साहब क्योंकि इंडस्ट्री के वज़ीर हैं, तो इस हवाले से मीटिंग थी और पार्टी को फ़ाल करने के लिए अब बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे, तो पार्टी अच्छी तरह अपना कारकर्दगी अपनी पेश करके और वो जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्टेबल्स हैं उनको बाहर लेकर आए ताकि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग एक मुतहद होकर सीटें इस पंजाब से अपना पाकिस्तान भर से सीटें अपनी निकाल सके। इस हवाले से मीटिंग थी और ये बड़ी मौसर और बड़ी उसमें बड़े वैलिड पॉइंट उठाए गए और उन वैलिड पॉइंटों की रोशनी पर आगे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि हम इससे रिजल्ट नतीजा मरतब हो सके। मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि एक कारकुन को समझते हुए चौधरी शाफी साहब चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, मुझे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी का सीनियर नायब सदर का ओहदा सौंपा है। इंशाअल्लाह हम उनकी उम्मीद पे पूरे उतरेंगे और साबित करेंगे अपने आप को, क्योंकि हम तो अवामी लोग हैं। अवामी मैं तो साबका एक्स नायब नाज़िम भी रहा हूँ बुरेवाला में। सियासत तो हमारी फैमिली एक मिशन है, लोगों के लिए गरीबों के लिए हमारे दरवाजे 24 आवर्स खुले होते हैं। हमने कभी ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जो भी हमारे पास आए हम उनको दिल के साथ खुश आमदीद कहते हैं। तो चौधरी शाफी साहब का ख़ुसूसी तौर पर मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एजाज़ बख्शा है। ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी और बड़े अहम जो इलेक्शन हो रहे हैं 27 तारीख को उस हवाले से थी और उसकी इक़दामात का जायज़ा लेना मकसूद था। जो बड़े चौधरी शाफी हुसैन साहब ने बड़ी तदब्बर के साथ अपनी पूरी टीम के साथ और सदर के साथ जो पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी मौजूदगी में ये सारी मीटिंग होल्ड की। तो इस पर उन्होंने अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस दी और इसको मौसर बनाने के लिए कि इसके जो नताइज जो हैं वो फ्रूटफुल हों, नतीजा खेज़ हों, उसके लिए जो पॉसिबल इक़दाम थे उस पर उन्होंने ज़ोर दिया। और उसके साथ ही लायर्स फोरम के हवाले से भी कुछ हदायत दी कि जो लायर्स फोरम के हवाले से
طارق حسن صاحب کے ساتھ مل کر اس کی جو ہماری تنظیم سازی ہے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی، اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھا جائے اور اس کو جو ہے تاکہ اس پہ مزید ترقی دی جا سکے، کیونکہ لائر ونگ جو ہے وہ پارٹی کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے اور اس کا فعال نظر آنا، اور موجودہ حالات میں جب کہ روز حالات اس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ جو انسٹرکشنز ہے بڑی اہم ہے اور اس پر عمل ہوگا، اور انشاءاللہ قیادت کے ساتھ مل کر اس پر جو اچھے اقدام اٹھا سکیں گے اس کو اٹھائیں گے۔ کرنسی ہماری پارلیمانی میٹنگ ہے مسلم لیگ قائد اعظم کی، اس میں ایک تو ہمارا ایجنڈا تھا جو کشمیر الیکشن ہو رہا ہے، ان کے کینڈیڈیٹ آئے ہوئے تھے اکبر ابراہیم، وہ ہماری قیادت کا حکم ہے ہم تمام کارکنوں ایم پی ایس اور عہدیداروں ان کو سپورٹ کرنی ہے۔ ووٹر اور سپورٹر کو میرا یہی میسیج ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو اچھی طرح جان بینکار کر کے تو اس کو ووٹ دیں، تاکہ جو بھی کامیاب ہو، جس پارٹی کا بھی کامیاب کینڈیڈیٹ ہو، وہ کم از کم آپ کے دکھ درد کا حصہ دار تو بننا چاہیے۔